आज हम टॉपिक करेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसी बॉडी को दिया हुआ नाम है जिसको अगर हम किसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और फिर अलाउ करते हैं कि वो ग्रेविटी की हेल्प से मूव करे, ठीक है। तो जो पाथ वो फॉलो करेगा उसको नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और पाथ होता है आपका पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल है। यहां से आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है u और फिर छोड़ दिया। शुरू में दी ना वेलोसिटी, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो ग्रेविटी की हेल्प से कहां जाएगा? नीचे की तरफ को, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा। जैसा आपके पैरेललोग्राम आपने देखी थी, पैरेललोग्राम में भी वैसा ही है, वैसा ही इसमें भी है कि आपकी एक जो वेक्टर है वो है u ये वाला, और दूसरा वेक्टर होगा ग्रेविटी, जो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ को खींचेगी, यहां से बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो हर पॉइंट पे डायगोनल बन रहा है। जब मैं यहां पहुंचता हूं तो यहां u इस तरफ हो जाएगा और ग्रेविटी नीचे हो जाएगी, फिर वो डायगोनल बनाएगा। जैसे p पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो, u इस तरफ को है, हमेशा u इसी तरफ रहेगा, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो ऐसी ही रहेगी, और ग्रेविटी बिल्कुल डाउनवर्ड रहेगी नीचे की तरफ को। तो इसका रिजल्टेंट फिर से क्या बनेगा? यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से हर पॉइंट पे रिजल्टेंट बनने की वजह से उसका पाथ कैसा बन जाता है? पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। अब दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, इस तरफ को बात करें, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u, लेकिन वो थ्रू आउट मोशन आपकी कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? जीरो। जब भी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। और वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू में मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी है नीचे को फेंकने के लिए, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इनिशियल मतलब शुरू की वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और एक्सेलरेशन कौन दे रहा है उसको? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, इसमें एक्सेलरेशन तुम्हें मिलेगी और इसमें आपको वेलोसिटी मिलेगी, ये चीज ध्यान में रखना। और u थ्रू आउट जर्नी आपका कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें तो उससे पहले हम देखते हैं एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। P आपने कंसीडर किया जिसकी लोकेशन है XY। XY का मतलब हुआ कि P X एक्सिस पे X डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस पे आपके Y डिस्टेंस पे है, ऊपर से नीचे की तरफ को, ठीक है। तो इसमें हम बोल देते हैं कि सिंस u इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u कांस्टेंट का मतलब हुआ कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो थ्रू आउट जर्नी u ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि हमने उसको इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेट करने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? उसको जीरो। तो आपका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पोजीशन के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह मैं x कर दूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, u की जगह ux कर देना, जो रिप्रेजेंट करेगा कि x डायरेक्शन में u लिया गया है, और ax का मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ux कितना है? u। याद रखना ux u ही रहेगा, चाहे आप जब मर्जी इसको कैलकुलेट करो। ax जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा ही जीरो लेनी है, उसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे तो x इक्वल टू यू टी आ जाएगा, ये जीरो हो गया ax की वजह से, तो t कितना आ जाएगा? x बाय u। उसके बाद हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में आपके पास क्या है? मैंने आपको क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, मैंने नीचे ड्रॉप नहीं किया था उसको, किसी थ्रो नहीं किया नीचे की तरफ को, मैंने आगे की तरफ को थ्रो किया है। तो नीचे की तरफ को इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? ग्रेविटी, तो g लेनी पड़ेगी। तो यहां पे वही s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का रिलेशन, s क्या बन जाएगा इसमें? y, क्योंकि हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई का मतलब नीचे की तरफ को इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और ए वाई का मतलब नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन कितनी थी। तो यू वाई मैंने आपको कहा कि हमने कोई नीचे की तरफ को थ्रो तो नहीं किया था, तो यू वाई कितना होगा? जीरो। और ए वाई कितना होगा? जी कौन देगा? ग्रेविटी आपको एक्सेलरेशन देगी। तो वाई कितना आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई जी की वैल्यू टी की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट करूं, एक्स बाई यू अभी निकाली थी हमने, तो ये आपका आ जाएगा हाफ जी बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमारा जो ये खोल लेना आपने, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने, यू स्क्वायर अंदर ले लिया। तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है? ये अगर ब्रैकेट को मैं कांस्टेंट मान लूं तो y किसके प्रोपोर्शन आ रहा है? एक्स स्क्वायर के। तो बेटा याद रखना है, दोनों वेरिएबल है, मतलब दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर के वेरिएबल से चेंज हो रहा हो, ये स्क्वायर है ना और ये सिंगल है, इसकी पावर 1 है, तो एक का वेरिएबल दूसरे के पावर 2 से वेरिएबल से चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम पैराबोलिक बोलते हैं, कि वो पैराबोला की इक्वेशन है और जो पाथ फॉलो करेगा दैट इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी प्रूव करने को आता है पेपर में कि प्रूव दैट
पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, इस इक्वेशन से प्रूव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि जब आप ऊपर से चले, यहां से चले और यहां पे टच किया आपने ग्राउंड को, तो कितना टाइम उसको लगा थ्रू आउट जर्नी। फ्लाइट मतलब यहां से उड़ते हुए है ना आप लोग, इसलिए फ्लाइट नाम दे दिया गया है। तो यहां से लेके यहां तक आपने सी पॉइंट तक कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम ले लिया हमने टी और हाइट ले ली उसकी एच। वर्टिकल हाइट मतलब हाइट तो मतलब जनरली आप क्या करोगे, हाइट आपकी ये नहीं है, ये वाली इसके ऊपर आपने फीता लगा के नहीं उसको नापना है। हाइट तो हम यही लेंगे वर्टिकल, ये एक्चुअल हाइट तो ये हुई ना कि एक्चुअल हाइट कितनी गिरा हो, वाई से लेके ओ तक, ठीक है। गिरा चाहे सी पॉइंट पे है, लेकिन वर्टिकली अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ओ आएगा, ठीक है। तो एच आपने हाइट लेनी है इस केस में, हाइट एच हो गई, हाइट एच से नीचे गिरा हो, टाइम टी लगा उसको ग्राउंड को टच करने में। तो वर्टिकल मोशन में वही इक्वेशन दोबारा से, y को मैंने h कह दिया कि y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, अब h टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है। uy अगेन इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो थी, हमने शुरू में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी नीचे की तरफ को, और हाफ जी टी मैंने कैपिटल ले लिया। अब क्यों, क्योंकि टोटल टाइम ले रहे हैं, ये तो एनी टाइम था ना, अब टोटल टाइम आपने कितना लिया t, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका t कितना आ जाएगा √h/g, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लेगा वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करने। उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि यहां से लेके, अब एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो यही हुई कि आप इस लोकेशन में हो, जीरो पे हो, और यहां से आप सी पे गए, मतलब ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये वर्टिकल क्या हुआ, ओ से लेके वाई तक, और हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, ओ से लेके सी तक। तो मतलब ओ से लेके सी तक वो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो कितना होगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और टाइम अगेन टी लगेगा इसमें भी, कैपिटल टी टाइम उतना ही लगेगा कि पहुंचने में। तो अगेन x इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फिर वही बात आ गई, यू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी u, ठीक है। टोटल टाइम कितना लेंगे t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, 0, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो r कितना आ गया, u अंडर द रूट 2h/g। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। मान लो मैं P पॉइंट पे हूं, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी इस P पॉइंट पे कितनी होगी, प्रोजेक्टाइल कितनी स्पीड से वो चल रहा होगा। तो कैसे निकालोगे, यहां पे आपकी u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि u ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होती है, मैंने आपको शुरू में बताया, और v आपकी हो रही है चेंज। यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे वो ड्रॉप होता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे vy, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, और यहाँ पे vx जो कि कितना होगा u। तो ये लेंगे हम, देखो vx कितना लिया u, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना। vy क्या होगा, वो निकलेगा आपका फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at से। uy तो 0 है, इनिशियली तो हमने कुछ नहीं दिया था उसको। ay कितना है g, और t आपने एनी टाइम t की बात की है तो t लेना है, कैपिटल T नहीं लेना है, वो टोटल है, हमने बीच में कहीं टाइम t लिया हुआ है। तो vy कितना हो गया gt। फिर ये बोलता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वही फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें cos थीटा हो जाएगा 90, जो कि 0 होता है। तो ये रह जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वो 2vx vy cos थीटा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू vx की वैल्यू u और vy की वैल्यू g स्क्वायर t स्क्वायर भर के अंडर द रूट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे एंगल निकालना है, टेंजेंट बीटा vy बाई vx, ये डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये बीटा है एंगल। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ vy, और बेस क्या हुआ vx, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करोगे, gt बाई u करके डायरेक्शन भी उसकी निकाल सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो ये आज के लिए